हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड में आपदा प्रबंधन से अगर हम बात करें जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जेपीएससी पीटी जो पेपर 2 है, पेपर 2 झारखंड जीएस है। तो झारखंड के आपदा प्रबंधन से कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग कम पढ़कर कम इसमें कंटेंट है और ज़्यादा हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। 5 प्रश्न बिल्कुल आते हैं जो कि कुल 10 मार्क्स के होते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसकी तैयारी करना बहुत ही आसान है। आज हम यहाँ पर आपके साथ 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। अगर अभी तक आपने ये टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको वो मिल जाएगा या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट, बी है नाभिकीय विस्फोट, सी है भूकंप, सी डी है चक्रवात। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सही उत्तर जो होगा ये बी होगा। नाभिकीय विस्फोट जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो आपदा दो तरह की होती है, एक मानव जनित आपदा और एक होती है प्राकृतिक आपदा। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए उसमें ज्वालामुखी विस्फोट की बात करें तो ये प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है और चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो नाभिकीय विस्फोट है एक मानव जनित आपदा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर बी। अगला है प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, बी है जैविक विकिरण, सी है नाभिकीय विस्फोट और डी है युद्ध। तो यहाँ पर मानव जनित आपदा जो है का उदाहरण नहीं वो बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा सुनामी। सुनामी क्योंकि एक प्राकृतिक जनित आपदा है। प्रश्न संख्या 3 है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए बाढ़, बी सूखा और सी है युद्ध। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर डी होगा क्योंकि तीनों ये पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। राइट आंसर डी। अगला है प्रश्न संख्या 4। भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है? ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज में बताना है, यहाँ पर जिला नहीं बताना है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है भूभाग वो अधिक तीव्रता वाला भूकंप से प्रभावित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा सी 55.6%। अगला है 5वां। भारत में लगभग, ये परसेंटेज में बताना है, भारत में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है? जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के 24 में से 11 जो जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, जिसमें कि पाकुड़, साहिबगंज वगैरह ये सारे जिले जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं बाढ़ से। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी 12%। अगला है प्रश्न संख्या 6। भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? ऑप्शन है यहाँ पर ए 62%, सारी परसेंटेज में दिया हुआ है, 64%, 66% और डी है 68%। इसका सही उत्तर जो होगा 6 का और डी होगा। 68% जो है कृषि योग्य जो भूमि है वो सूखा से प्रभावित रहता है, जिसमें कि पलामू जो क्षेत्र है, पलामू का तीनों जिले पलामू प्रमंडल के अंतर्गत वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगला है प्रश्न संख्या 7। झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है? नाभिकीय विकिरण, खनन दुर्घटना, जंगलों में आग और डी भूकंप। तो इसका सही उत्तर होगा ये नाभिकीय विकिरण, क्योंकि इससे अभी तक झारखंड प्रभावित नहीं हुआ है। 8वां है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रांची, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है? पिछला जो रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें बताया गया था कि झारखंड के 7 जिले के करीब 55 प्रखंड जो है सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, जिसमें कि 17 जो गंभीर रूप से सूखाग्रस्त थे और बाकी जो थे सामान्य सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे। तो आखिर क्या कंडीशन होता है, क्या स्थिति होती है कि किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। तो सामान्य से 50% कम वर्षा होने पर
उसे गंभीर सूखा क्षेत्र कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 10, देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है? प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, 75%। गंभीर सूखा में ध्यान रखना है 50% से कम वर्षा होती है, और सामान्य सूखाग्रस्त में 75% से कम वर्षा होती है तब। अगला है प्रश्न संख्या 11, झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन सा है? जैसा कि आपको पता होगा, हर साल लगभग इतनी बारिश होने के बावजूद भी पलामू प्रमंडल, पलामू जो क्षेत्र है, हमेशा सूखा का सामना करना पड़ता है। तो झारखंड का पलामू जो जिला है वो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। अगला है प्रश्न संख्या 12, सन में राज्य के सभी जिले 24 जिले सूखा प्रभावित थे। मतलब कि झारखंड बनने के बाद से लेकर अभी तक कुछ ऐसे भी ईयर थे जिसमें कि झारखंड के 24 जिले सूखा प्रभावित थे। पिछले बार जैसे कि 7 जिले हमने बताया, उससे पहले जो था 2018 में करीब 17 जिले के लगभग सूखा प्रभावित थे, लेकिन 24 जिले थे जो थे उस 2010 में सूखा प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है 8, 9, 10 और 11। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे झारखंड के करीब 11 जो जिले हैं हमेशा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 14, राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीज संग्रह से होती है? सागवान, महुआ, साल और डी है बी और सी। क्या होता है कि हर साल जो बीज के संग्रह करने के लिए जो जंगलों में आग लगा दिए जाते हैं, जिससे कि पत्ते सूख जाते हैं, तो आगजनी भी एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। तो और बहुत सारे ऐसे बीज का संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, 2 दिया हुआ है बी और सी, महुआ और साल। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, बी और सी दोनों। अगला है प्रश्न संख्या 15, झारखंड में ब्लैंक है वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है। मतलब कि झारखंड में कुछ ऐसे वन पाए जाते हैं जिसकी वजह से आग लगने की, आगजनी की समस्या आती है। तो वो कौन से हैं? तो बिल्कुल शुष्क पतझड़, शुष्क पतझड़ में आग लगने की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है प्रश्न संख्या 16, राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा। तो ये तीनों जिले बिल्कुल प्रभावित है, यहाँ पर आग लगने की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन रांची जिला इसमें नहीं आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 17, राज्य के कितने जिले तड़ित मतलब लाइटिंग से भी देखिएगा हमेशा समस्या आती है, बहुत सारे लोगों को जान जाती है। तो राज्य के कितने जिले हैं जो लाइटिंग, जो बिजली गिरने की से समस्या से प्रभावित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर ए होगा। 9 जिले जो हैं बिजली गिरने की समस्या से तड़ित, या फिर इसको लाइटिंग भी बोलते हैं, 9 जिले जो है प्रभावित है। अगला है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पर, झरिया कोलफील्ड में के दशक से आग लगी हुई है। झरिया कोलफील्ड एरिया जो कि कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा सालों से वहां पर आग लगी हुई जो कि आज तक बुझा नहीं है, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं आती है। वही पूछ रहा है कब से यहाँ पर आग लगी हुई है पहली बार। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर ऑफिशियली जो रिपोर्ट किया गया था 1917 के लगभग रिपोर्ट किया गया था कि यहाँ पर आग लगी गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ बुक्स में लेकिन इसके डाटा अलग अलग दिए रहते हैं और कुछ बुक्स में अलग होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा वो सी होगा, 1880 से। अगला है प्रश्न संख्या 19, हुरिला डी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। इसका सही उत्तर जो होगा 19 का वो ए होगा, 1983 से। प्रश्न संख्या 20 है, ललमटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसमें। तो 20 का जो यहाँ पर होगा वो सी होगा, 2016 में ये दुर्घटना घटी थी। अगला है प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है? ए साल, बी महुआ और डी, सी है सेमल और डी है गुलाब। तो यहाँ पर 21 का जो होगा वो बी होगा, महुआ। अगला है प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, बी वनों की कटाई और सी है नगरीकरण। तीनों बिल्कुल सही है। हाथियों के आक्रमण, चूंकि हाथियों का अपना आवास निवास स्थल है जो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसके अलावा लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो
लोगों का आवागमन हाथियों के क्षेत्र की तरफ हो रहा है, नगरीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, तो इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 22, भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वालों की औसत 300 है, लोगों की संख्या औसत 300 है, जबकि झारखंड में इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर 108 होगा। झारखंड में औसतन सालाना जो है करीब 108 लोगों की हाथियों से आक्रमण की से मृत्यु होती है। अगला है प्रश्न संख्या 24, झारखंड राज्य का या के भूकंप से प्रभावित कौन सा जिला जोन 4 में स्थित है? ए है चतरा, बी गोड्डा, सी साहेबगंज और डी है बी और सी दोनों। अगर हम जोन 4 की बात करें तो जोन 4 से जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं वो गोड्डा और साहेबगंज है, वो भी पार्सली आते हैं, पूरे जिले नहीं आते हैं। अगला है 25, राज्य के कितने जिले भूकंप जोन 3 में स्थित है? तो राज्य के करीब जो हैं 15 जिले जो है भूकंप जोन 3 में आते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 26, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया था? ऑप्शन ए 2004, 5, 6, 7। तो भारत सरकार ने इंक्लूडिंग झारखंड में भी ये लागू हो गया था, तो 26 का जो होगा यहाँ पर बी होगा, 2005 में ये लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत आपदा आने से पहले की तैयारी, आपदा के दौरान और आपदा के उपरांत, इन तीनों को शामिल करते हुए उसमें किस तरह से इसका कंट्रोल किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, कौन कौन प्राधिकरण होंगे, उसके अध्यक्ष और उसके जो मेन जो लीडर होंगे, मतलब कि मेन जो अध्यक्ष होंगे जो उसको कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, वो कौन कौन होंगे। जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसमें निर्माण किया गया था, फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और फिर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया गया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यमंत्री जो होते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो होते हैं जिला अध्यक्ष या फिर जो डीसी होते हैं, जिला अधिकारी या फिर जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, वो अध्यक्ष होते हैं। तो ये 2005 में ये लागू किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जैसा कि अभी हमने बताया प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था है? जैसा कि हमने बताया कि आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है जो लागू हुआ पूरे भारत में 2005 से, इसमें आपदा पूर्व की अवस्था, आपदा के दौरान और आपदा के उपरांत, ये तीनों शामिल होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जो यहाँ पर 29 का वो बी होगा। इसका गठन जो हुआ था 2006 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य का भी हमने बताया उस राज्य के संबंधित जो मुख्यमंत्री होते हैं वो करते हैं। जैसे कि झारखंड में तो झारखंड के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है तो हेमंत सोरेन करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 31, झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो अपने स्तर पर काम करता ही है, लेकिन उसकी एक सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता यहां पर पूछा गया है कौन करता है? राज्यपाल, पर्यावरण मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री या फिर डी मुख्य सचिव। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट, उपायुक्त या फिर डी, बी और सी। जैसा कि हमने बताया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है, कहीं पर इसको मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अध्यक्ष, डीसी या फिर उपायुक्त के नाम से जानते हैं। जैसे झारखंड में डीसी या उपायुक्त बोला जाता है, तो यहाँ पर जिला दंडाधिकारी नहीं होगा, बी और डी, सी होगा। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, 32 का डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? देहरादून, चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल। तो इसका सही उत्तर जो होगा 33 का वो सी होगा, नई दिल्ली। अगला है 34, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, ए 2006, बी 2007, सी है 2008 और डी है 2009। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो गठित हुआ था वो 2006 में गठित हुआ था। ध्यान रखिएगा झारखंड में भी एक आपदा मोचन बल गठित करने की घोषणा 2016 में की गई थी, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दी थी, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है। मतलब कि अगर राज्य में झारखंड में अगर कोई आपदा आती है तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
झारखंड को निर्भर रहना पड़ता है, चाहे किसी भी तरह की आपदा हो, क्योंकि राज्य का अपना आपदा मोचन बल नहीं है, जबकि अधिकतर राज्यों ने अपना आपदा मोचन बल बना लिया है। 2016 में जैसा कि हमने बताया, इसके लिए बनी थी, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी कि उसमें हर एक यूनिट बनेगा, एक यूनिट में 132 सदस्य होंगे, लेकिन अभी तक उसे बनाया नहीं गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में पूछा गया था, तो ये 2006 में बना था। अगला अगला प्रश्न है 35, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है? आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये तीनों शामिल हैं। अगला है प्रश्न संख्या 36, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदा या फिर आपदाओं से प्रभावित लोगों को का बचाव करता है? ऑप्शन है बाढ़ एवं चक्रवात, बी है जैविक हमला, सी है नाभिकीय विकिरण, और डी है ए, बी और सी। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हर तरह के जो आपदाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानव जनित आपदा हो, तो बाढ़, चक्रवात, जैविक हमला या फिर नाभिकीय विकिरण, तीनों से सहायता करता है। तो 36 का यहाँ पर जो होगा वो डी होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 37, झारखंड कैबिनेट ने कब राज्य आपदा मोचन बल के गठन की मंजूरी दी थी? अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे, राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न 38, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? झारखंड सरकार ने, जैसे कि झारखंड में जो विभाग है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, आपदा विभाग है, उसी तरह झारखंड में प्रारंभ में तो झारखंड जब बना था करीब 21 या 22 के लगभग विभाग थे। वर्तमान में झारखंड सचिवालय में कुछ 32 विभाग हैं, 32 विभाग हैं, उसी में एक आपदा विभाग भी है। तो यहां पर पूछा गया है कि आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुल 32 विभाग हैं। तो 38 का जो होगा उत्तर यहां पर वो बी होगा। 2004 में यह आपदा विभाग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में राज्य एवं केंद्र का अनुपात कितना होता है? राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष एक फंड होता है जिसमें कि जो धनराशि होती है आपदा आने पर उसको खर्च किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसमें पैसे इकट्ठा करती हैं, जिसे समय पर आपदाएं आने पर राज्य में उसे खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर जो राज्य का जो कंट्रीब्यूशन होता है इसमें वो 25% होता है और केंद्र इसमें 75% कंट्रीब्यूट करती है। तो 25:75, राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। झारखंड बनने के बाद झारखंड में आपदाओं से, क्योंकि झारखंड भी बहुत सारे आपदाओं से प्रभावित होता है, इसलिए राज्य सरकार ने एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी, और ये जो योजना तैयार की गई थी वो 2009 में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण था वो गठित जो हुआ था वो 2010 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। इसके अलावा अगला प्रश्न है 42, राज्य में किस वर्ष से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जा रहा है? श्री कृष्ण जो लोक प्रशासन संस्थान है, यहाँ पर जो झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित जो चीजें हैं उसका परिचालन यहीं से किया जाता है, और ये करीब 2007 से यहीं से किया जा रहा है। और आपको बता दें एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको नोट कर लीजिएगा। ये जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान है, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं KIPA। ये रांची में स्थित है और यहीं से 2007 से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन किया जाता है। अगला वही प्रश्न देखिए 42 में पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो ये रांची में स्थित है, राइट आंसर बी। अगला है 44, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रांची, बी हजारीबाग, सी दुमका और डी जो है यहाँ पर धनबाद है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 44 का वो ये होगा, ये रांची में ही स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए बोकारो, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और डी है रांची। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो रांची में स्थित है। अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन सेंटर की, तो ये बहुत सारे कार्य करता है, जो आपदाओं से संबंधित जानकारी देना और अन्य चीज़ें जो हैं इससे संबंधित दिया जाता है। और ये झारखंड सरकार की एक विशेषीकृत जो एजेंसी है, जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जैसे दूर संवेदन
कार्टोग्राफी, अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं ये झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य करता है? झारखंड में बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो विभिन्न आपदाओं से संबंधित कार्य करते हैं। उसमें पूछा गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ABCD, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ए सूखा। उसी तरह और भी जैसे कि ISM धनबाद है खनन आपदा के लिए, उसके अलावा BIT मिश्रा। कुछ पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा। पहला बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये सूखे के लिए कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। ISM धनबाद जो IIT धनबाद है वो खनन आपदा के लिए वो काम करता है। इसके अलावा BIT मिश्रा जो है भूकंप सुरक्षा के लिए काम करता है। अगला जो लिखिएगा JSAC, जो JSAC है वो जो काम करता है वो बाढ़ दो के लिए वो काम करता है, तीन आपदाओं के लिए JSAC, बाढ़, जंगलों में आग और सूखे से संबंधित वो निपटता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, ISM धनबाद तो अभी हमने बताया ये खनन आपदाओं से संबंधित ये उस पर रिसर्च करता है, कार्य करता है। अगला है प्रश्न संख्या 48, निम्न में से किस संस्था द्वारा राज्य में भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है A BIT मिश्रा, B है JSAC और C है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और D है B और C। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो A होगा, BIT मिश्रा होगा, राइट आंसर A। अगला है 49, निम्न में से किस संस्था द्वारा राज्य में जंगलों की आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है A मेकॉन, B BIT मिश्रा, C है एक्सेलराई और D है JSAC। तो 29 का जो होगा D होगा, क्योंकि आग, जंगलों में आग संबंधी सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जो JSAC है, JSAC के द्वारा कार्य किया जाता है। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि हमने बताया था कुल 50 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। निम्न में से किस संस्था द्वारा औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर A एक्सेलराई, B है JSAC, C है मेकॉन और D है ISM। और जो 50 का सही उत्तर होगा वो C होगा, मेकॉन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से जो 50 संबंधित प्रश्न थे आपदा प्रबंधन से संबंधित, उसे हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा फीडबैक में अपना कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा, हम लोग जैसा कि आपको पता है पूरा झारखंड GS जो है 100 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 17 टॉपिक में बटा हुआ है। तो हर एक टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर लास्ट समय में एग्जाम से पहले तक हर एक टॉपिक पर इसी तरह का आपको वीडियो हर एक टॉपिक में 100 प्रश्न 50 प्रश्न आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक में हम लोग जल्दी मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा ध्यान रखिएगा SVAROOP स्वरूप एकेडमी, ये सर्च करना है आपको। वहाँ पर करीब 5400 से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।